हेलो एंड वेलकम माय डियर लॉ फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक फेमिनिस्ट टॉपिक के बारे में। एंटी फेमिनिस्ट लोग वीडियो छोड़ के मत जाइए क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ जनरल अंडरस्टैंडिंग और हमारी लीगल फील्ड के लिए। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन्स। तो हमारे लीगल सिस्टम में एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर किसी एक टॉपिक पे कोई एक स्पेशल लॉ भी बना हुआ है और एक जनरल लॉ में भी प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस केस में हमेशा स्पेशल लॉ के प्रोविजन को प्रेफरेंस दी जाती है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। स्पेशल लॉ वो लॉज होते हैं जो कि सोसाइटी के एक सेक्शन ऑफ पीपल के लिए बनाए गए रहते हैं, जो सब पे अप्लाई नहीं होते। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो सकता है या फिर वुमेन्स की राइट को अपहोल्ड करने के लिए कोई भी लॉ हो सकता है। वहीं जनरल लॉ जो होते हैं वो इक्वली हर एक पर्सन पे अप्लाई किए जाते हैं। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ किसी पर्सन की फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो उस केस में जनरल लॉ के प्रोविजन को कंसिडर किया जाएगा, स्पेशल लॉ वाले प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी वीडियो किस बारे में होने वाला है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंटेनेंस राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह से एक मुस्लिम मैरिड वुमेन और एक मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन की राइट्स डिफर करते हैं और कौन कौन से वो लॉज हैं और कौन से वो राइट्स हैं जो कि मेंटेनेंस अवेल करने के लिए एक मुस्लिम वुमेन यूज। लेमन लैंग्वेज में बात करें तो मेंटेनेंस का मतलब है फाइनेंशियल सपोर्ट जो एक वाइफ को अपने हस्बैंड से मिलता है। और अगर हस्बैंड मना कर देता है तो वाइफ के पास ये एब्सोल्यूट राइट है कि वो या तो सीआरपीसी के सेक्शन 125 में या अपने पर्सनल लॉज के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बट बात जब मुस्लिम कम्युनिटी पे आती है तो ये इतना सिंपल नहीं होता है जितना ये दिख रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। यहाँ पे मैरिज, मेंटेनेंस, टावर, इनहेरिटेंस जैसी चीजों को वो अपने पर्सनल लॉज के अंदर डील करते हैं, वो सेक्युलर लॉज के अंदर डील नहीं किए जाते। इंडिया में जहाँ हिंदू और अदर कम्युनिटीज की औरतों के पास डाइवोर्स के पहले और डाइवोर्स के बाद सेम राइट होता है मेंटेनेंस का, वहीं मुस्लिम वुमेन्स के पास डाइवोर्स के पहले तो एब्सोल्यूट राइट होता है, लेकिन डाइवोर्स के बाद उनके राइट्स मेंटेनेंस की लिमिटेड कर दिए जाते हैं। एक मुस्लिम मैरिड वुमेन की बात करें तो उसके पास मेंटेनेंस सीख करने के एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं। वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या फिर अपने पर्सनल लॉ के अंदर भी क्लेम। बात करें मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन की तो उसके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड तक के लिए ही मेंटेनेंस ग्रांट करने की बात है। और इसी चीज को एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस बताते हुए चैलेंज किया गया था 1985 की मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन के पास भी इक्वल राइट है सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करने का। बट ये जजमेंट इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था, बल्कि इसकी स्टार्टिंग थी, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट लेके आ जाती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एक मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन को सिर्फ उसके इद्दत पीरियड के टाइम ही मेंटेनेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके हस्बैंड की। और अगर इद्दत खत्म होने के बाद वो दोबारा शादी नहीं करती है तो उसे मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन रिलेटिव्स की जो कि उस वुमेन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे उसके डेथ के बाद। और अगर कोई भी रिलेटिव ही नहीं बचा है या फिर कोई रिलेटिव केपेबल नहीं है मेंटेन करने के लिए, तो उस केस में वक्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस डाइवोर्स वुमेन को मेंटेन करने की, उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना। और अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करना है तो उसके लिए इस एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हस्बैंड और डाइवोर्स्ड वुमेन दोनों को ही कोर्ट में एफिडेविट के थ्रू ये डिक्लेयर करना जरूरी है कि वो अपने मेंटेनेंस के केस को 125 सीआरपीसी के अंदर प्रोसीड करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये 1986 का एक्ट एक डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को इद्दत पीरियड के बियॉन्ड मेंटेनेंस क्लेम करने से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिसेंटली ये क्लैरिफाई किया कि अब से मुस्लिम वुमेन के पास चॉइस होगी कि वो या तो अपने पर्सनल लॉ के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकेंगी या फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।